बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा जीते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। बस बेटा थोड़ी तबीयत नासाज है, लेकिन बहरहाल इस काबिल है कि पढ़ा सकता हूँ कोशिश करके अल्लाह के हुक्म से, तो आपके साथ मौजूद हूँ। जज़ाकुमुल्लाह, खुश रहिए। बस दुआओं में याद रखा करें हमेशा, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ किया करें। मेरे बच्चों, होमवर्क का स्टेटस क्या है? सैयदा जहरा, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आप रीज्वाइन करें मीटिंग को जल्दी से। सैयदा जहरा, अगर आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है तो आप रीज्वाइन कर लीजिए मीटिंग को। वालेकुम अस्सलाम आयशा, अब आ गई? ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, फिर हम सबसे पहले मुझे फातिमा ज़रा क्वेश्चन नंबर लिख के भेजो। चार क्वेश्चन थे टोटल, 10, 14, 15, 16। सर 4 थे, 10, 14, 15, 16। ठीक है, ठीक है। तो और जो मैं अटेम्प्ट करवा रहा था वो कंप्लीट हो गया था, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे? कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे लास्ट क्लास में बच्चों? सर बैलेंसिंग नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे। बस बैलेंसिंग रहती थी, वो हमने कर ली। मैंने कर ली। ओके, ओके। तो यकीनन बैलेंसिंग आप लोगों ने जो की, मुझे लिखवा देंगे यहाँ का टोटल क्या बन रहा है? नो प्रॉब्लम तहा साहब। चलें जी, ये आ गई लाइन। ये टोटल की लाइन है। कैश 11,000 टोटल बन रहा है। $26,800।
ठीक है बच्चों, 41,000 यहाँ का टोटल बना, यहाँ का टोटल बनेगा 61। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम बच्चों का जिन्होंने मुझे बैलेंस बताए। इन बैलेंसेस को कहते हैं बैलेंस सीडी, राइट। और बैलेंस सीडी बन जाता है, आप सब जानते हैं, बैलेंस बीडी कब जनाब? जून 1। 30,000 था, 34,200। ओके बच्चों, अब 10। ये आ गया जनाब क्वेश्चन 10। ठीक है, चेक करना शुरू करते हैं। आप लोगों ने काम किया है यकीनन। अच्छी बात क्या है, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, हाँ या नहीं पता चल जाएगा बहरहाल अभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए तो पार्टिसिपेट करते रहिएगा। मुझे अच्छे से याद पड़ता है, इस क्वेश्चन का जर्नल हम सब ने बनाया है, ऐसा ही है बच्चों। इस क्वेश्चन का जर्नल हमने बनाया है, और मेरा ज़ाती ख्याल ये भी है कि ये वो लास्ट क्वेश्चन था जिसका जर्नल हमने बनाया था। सेकंड लास्ट कह लें आप, या लास्ट, क्योंकि बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन तो वो था जिसमें हमने एंट्रीज लिखी हुई थी और हमने उन्हें देखकर ट्रांजैक्शन लिखी थी। ठीक है, अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज सब लोगों ने देख लिया है? सही है, तकरीबन सभी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज देख चुके हैं। चलें फिर बात को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। अब आप लोगों ने बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जो है आपको पता है कि एमसीक्यूज जो होते हैं वो ट्रिकी होते हैं। एमसीक्यूज में आपको जो आंसर तक पहुंचना है उस तक आपको किसी न किसी तरह करेक्ट वे में पहुंचना है। देखें, जब CRQ या ERQ की बात होती है तो उसमें आपके स्टेप को देखा जाता है कि कहाँ किस स्टेप में गलती हुई। जिस स्टेप में गलती हुई है वहाँ उस गलती के मार्क्स डिडक्ट करके बाकी मार्क्स दे दिए जाते हैं। लेकिन MCQs में अगर 5 स्टेप करके जवाब आना था और आपने 3 स्टेप 4 स्टेप सही किए और लास्ट 5th स्टेप में आपने मिस्टेक की, आपका आंसर सिलेक्शन गलत हो गई। बस हाँ, 1 और 0 सिंपल है, बस बिल्कुल बेहतरीन मिसाल लिखी है आपने सर। 1 और 0, बस ये इसके दरमियान घूमती है वहाँ कहानी। अल्लाह अकबर। तो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन के कैश बुक में आप मुझे बताओ, आप लोगों ने, हुज़ैफा कैश बुक कौन बना रहा है? मैं MCQs की बात कर रहा हूँ भाई। जब MCQs में क्वेश्चन आएंगे, इस तरह का पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन MCQs जो होंगे वो आपको बहुत यानी ज़्यादा संभल के करने होंगे। नहीं नहीं, देखें, डरे नहीं प्लीज़, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारी सोच है। लेकिन
जब प्रिपरेशन ना हो ना इंसान की, फिर उसे डर लगता है। जब इंसान की प्रिपरेशन होती है ना, तो अप्रोच ये होनी चाहिए कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब आता है, जो जो फर्स्ट ईयर के लेवल पर पढ़ना चाहिए वो पढ़कर जब आप जाते हैं तो फिर आप ये सोच ख़त्म कर दें। ठीक है। तो भाई आप जब चीज़ों को पढ़ लेंगे, आपको ये पता है कि जो एसएलओ में लिखा है वो मैंने एसएलओ का हर पॉइंट पढ़ लिया, तो आपके पास तो इतना अच्छा वो बोर्ड है कि आपका बोर्ड आपके एसएलओ से हटता ही नहीं है, वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। पेपर में ऐसी कोई चीज़ आती नहीं है जो आउट ऑफ कोर्स हो, आउट ऑफ सिलेबस हो। तो ये तो बहुत अच्छा निज़ाम है। ठीक है। और अब तो आपको पता ही है कि AQEB के जो वो हैं, मतलब बोर्ड के जो मेंबर्स हैं बड़े, वो BIEK को भी असिस्ट कर रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, हम इस पे बात नहीं करते। हम फिलहाल क्वेश्चन 10 के आंसर्स आपसे पूछ लेते हैं। आप मुझे कैश का कैरेट डाउन बैलेंस लिख के भेज सकते हैं, कॉमा लगा के बैंक का साथ लिखिएगा। कैश और बैंक दोनों का बैलेंस, कैश का बैलेंस लिखें, कॉमा लगाएं, फिर बैंक का बैलेंस लिखें, कैरेट डाउन। फिर कह रहा हूँ मुझे कैरेट डाउन बैलेंस शेयर करवा सकते हैं तो करवाइए। क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपको, इसीलिए बैलेंस आना शुरू हो गए, शुक्रिया। कैश का 2200, बैंक का 43170। कैश का 2200, बैंक का 43170। कैश का 2200, बैंक का 43170। इसका जर्नल जर्नल नहीं बनाया हुआ शुएब साहब आपने? शुएब साहब इस क्वेश्चन का जर्नल जर्नल नहीं बनाया हुआ आपने? रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं देखा होगा जब आपने इस क्वेश्चन को मिस किया होगा, है ना? बहरहाल अब मैं समझा नहीं रहा सर, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। आपने तो लिखा सर 7 जनवरी की एंट्री समझा दें। एंट्री आप अलग से मुझसे समझिए, यहाँ मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ 7 जनवरी की एंट्री आप अपने दिमाग में बनाएंगे। आप कहेंगे बैंक, बल्कि बैंक नहीं, आप कहेंगे नोट पेबल डेबिट 3000, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 180 और बैंक क्रेडिट 3180। यानी आप सब लोगों ने इसे पेमेंट साइट पर लिखा है, और पेमेंट साइट पर ये आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है। आप नोट पेबल लिखें और 3000 लिखें, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखें और 180 लिखें बैंक के कॉलम में, दो लाइनों में अलग अलग। लेकिन अगर आप एक ही बार लिख रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है। आप लिख सकते हैं नोट पेबल एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस और 3180। लेकिन इसमें ये नहीं पता चलता कि नोट के कितने पैसे हैं और इंटरेस्ट के कितने पैसे। तो अगर दोनों को अलग अलग लिख दिया जाए तो बेहतर होता है, बट अगर आप एक साथ लिखेंगे तो गुनाह नहीं है। मैंने 7 पॉइंट की एंट्री बता दी है सर, समझाई नहीं है फिलहाल। ओके। तो क्वेश्चन 10 का आंसर पूरी क्लास ने तो खैर शेयर नहीं किया, 40 स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, सब ने तो आंसर शेयर नहीं किया, लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने शेयर किया उनका शुक्रिया। 25 में आपने बैंक से लोन लिया है, इसमें बैंक डेबिट हुआ है और नोट पेबल क्रेडिट हुआ है। क्योंकि बैंक से जब आप लोन लेते हैं, बैंक आपको हार्ड कैश नहीं देता। बैंक आपको या तो चेक बना कर देता है, पे ऑर्डर बना के देता है, या अगर आपका उसी कर्जा लेने वाले बैंक में अकाउंट है तो वो आपके अकाउंट में उतने पैसे बढ़ा देता है, ऐड कर देता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इट मीन्स बैंक इज योर एसेट, एंड व्हेन बैंक इंक्रीजेज इट विल बी रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड। तो आप एंट्री दिमाग में बनाते हैं बैंक डेबिट एंड नोट पेबल क्रेडिट। तो बैंक रिसिट साइड पर बैंक के कॉलम में सब बच्चों ने इसे लिखा है, 12,000 लिखा है और रीजन लिखी है नोट पेबल। ओके जी। क्वेश्चन 15 है बच्चों, इसके बाद 10 के बाद, 10 के बाद बच्चों 15 है, 14 है। ओके 14 ये रहा। चलो पहले 14 बता देता हूँ। वैसे सीक्वेंस को क्यों नहीं फॉलो कर रहे भाई?
पहले 15 है मेरे पास सीक्वेंस में, तो 15 ही बता रहा हूँ, वरना फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। सही है। आप सब लोगों ने इन ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड किया। आज बिजनेस का कोई नाम नहीं है, कैश बुक का फॉर्मेट यकीनन बनाया है आप सब लोगों ने, और बस कैश बुक में बैलेंस और देखें लिखा है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन कैश बुक एंड बैलेंस द कैश बुक, यानी वो ना भी बोले तो ये अंडरस्टूड है कि कैश बुक को बैलेंस करते हैं हम। ठीक है, तो अब कैसे किया, क्या परफॉर्म किया, आप सब लोगों ने मेरे मुताबिक इन ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में अगर लिख दिया। अच्छा जी, सब ने क्वेश्चन 15, पहले तो ये बताएं क्वेश्चन 15 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया। क्वेश्चन 15 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, सबसे पहले मुझे ये बताएं। शाबाश, हैंड रेस कर लें, हैंड रेस कर लें जिन्होंने क्वेश्चन 15 अटेम्प्ट नहीं किया। जनाब अली हैंड रेस कर लीजिए जिन्होंने क्वेश्चन 15 नहीं किया। अच्छा जी, शास, राबिया, मिनाल, अब आपने ज्वाइन कर लिया तो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन 15 आपने किया हुआ है? क्वेश्चन 15 अगर आपने किया हुआ है तो ठीक, नहीं किया हुआ तो हैंड रेस कर लीजिए। शास, राविया, महनूर, सैयद अब्दुल्ला, हमना, सैयदा जहरा, मायरा नसीम, मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब, मायरा, सैयदा जहरा, आपने फिर काम नहीं किया आज? हमना ने भी काम नहीं किया, महानूर भी काम नहीं किया। राविया, आपने काम करना छोड़ दिया बेटा, आप तो पढ़ती थी शुरू में। नहीं सर, मैंने 4 में से 3 क्वेश्चंस किए हैं, सिर्फ एक रह गया है, वो मैं अभी कर लूंगी। ठीक है सर, 4 क्वेश्चन दिए थे शुएब साहब मैंने, 14 और 16 आपने किया, मैंने तो 4 क्वेश्चन दिए थे ना, तो इसका मतलब है बस। चलें फिलहाल ज़रा ट्रांजैक्शन में पढ़ता जाता हूँ, और एंट्री जो है वो आप लोग अपने हैंड रेज रहने दीजिएगा। ठीक है, और मैं रैंडम नाम लेके बोलता जाऊंगा और ट्रांजैक्शन की डेट बोलता जाता हूँ, आप मुझे उसको बताते जाएं आपने कहाँ लिखा है। सब सुन लिया मैं क्या कह रहा हूँ सबने? प्रोसीजर ये है कि मैं डेट बोलूंगा और नाम, आपका नाम कॉल करूंगा, आप मुझे उसकी एंट्री बताएंगे किस साइट पे लिखी है, पर्टिकुलर्स में क्या लिखा है, और कौन से कॉलम में अमाउंट लिखी है। सबसे पहले बताएंगे साइट, आइदर रिसिट और पेमेंट, नहीं बैलेंस नहीं बताएं, एक्स्ट्रा भी रुक जाएं। आप सबसे पहले बताएंगे रिसिट और पेमेंट साइट, फिर बताएंगे अकाउंट, पर्टिकुलर्स में लिखे जाने वाला अकाउंट, फिर बताएंगे कैश, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम में लिखी जाने वाली अमाउंट। राइट, शाज, राविया और हमना, चलें ओके। चलें जी, आरिफा आप बताइए पहली ट्रांजैक्शन कहाँ लिखी है? बिस्मिल्लाह, जल्दी से अनम्यूट करें, फौरन फौरन, आप लोगों ने टाइम नहीं लगाना। बेटे अनम्यूट करके बोलना है, यहाँ पे लिख के नहीं भेजना। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मई अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन कहाँ लिखी है, किस तरह लिखी है, जल्दी से बताएं। सर, April 1 की ट्रांजैक्शन मैंने पर्टिकुलर्स में लिखी है, कैश 16,000 एंड बैंक 20,000। कैश 16,000, और कौन सी साइट पर लिखा है ये सब? रिसीट ओके, और पर्टिकुलर्स में क्या लिखा है? कैपिटल। कैपिटल। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
इलियान, नहीं इलियान नहीं, जुनैद नईम से पूछते हैं। जुनैद नईम, अनम्यूट कर लें सर, शुक्रिया। बता दें जल्दी से, ओके तीन सर। तारीख, तीन तारीख कहाँ लिखी है? सर रेसिप्ट में लिखिए सेल्स 3000 कैश। बिल्कुल सही है सर, शुक्रिया। अच्छा जी, अक्सा क्या कह रही हैं आप? एंड बैंक 20,000 भी आएगा कैपिटल अकबर में, वो आ गया ना, कैपिटल लिख दिया 16,000 कैश के कॉलम में, एक ही लाइन में लिख दिया अकबर कैपिटल, एक ही लाइन में लिख दिया 16,000, जैसे ही है ना मिसाल के तौर पे, ये कैश बुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जब हम लोग कैश बुक का बैलेंस बनाते हैं तो जो बैलेंस कैरिड डाउन और जो टोटल बैलेंस है वो एक ही जगह दोनों साइड्स का आना चाहिए? बैलेंस कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन तो ऊपर नीचे आएगा डेफिनेटली, लेकिन जो टोटलिंग होती है जैसे ये हुई हम्म। हुई है, ये पैरेलल लाइन में होती है। अच्छा, पैरेलल में करनी होती है। हाँ, ओके जिस सर। तरह जिस तरह टी अकाउंट में होती थी, याद आया? जी 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 सर। इसीलिए इसको मैं यही इसीलिए पूछ रहा था आपसे। इसीलिए इसको जो है अ टाइप ऑफ लेजर भी कहते हैं, जस्ट लाइक अ लेजर, टाइप नहीं, जस्ट लाइक अ लेजर। ठीक जी है, सर। चलें, ओके। थैंक यू सर। वेलकम। अक्सा कह रही थी कि कैपिटल लिखेंगे, तो मैं अक्सा की बात पे बता रहा हूँ। आप जैसे यहाँ लिखेंगे मिसाल के तौर पे कैपिटल, कैश के कॉलम में लिख देंगे अमाउंट, सही है, कितनी है कैश के कॉलम में अमाउंट 16,000, और बैंक में लिख देंगे 20,000, इस तरह बन गई एंट्री, ठीक है। उसके बाद जनाब आली 8 तारीख को हफ्सा, फिर कितनी छुट्टियों के बाद आई हो तुम आज? हाँ हफ्सा, कितनी छुट्टियों के बाद आई हो बेटा? सबसे पहले तो तुम्हारी छुट्टी पूछ लूँ ना मैं। हफ्सा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आपसे बात कर रहा हूँ। 4 डेज की छुट्टी, आपने लीव एप्लीकेशन दी? किसको भेजी है? ठीक है, रिस्पांस आया उनका आपके पास? रिप्लाई आया? ठीक है। कब कब भेजी है आपने लीव एप्लीकेशन? कब भेजी है? कल भेजी है, ठीक है। अगर आज शाम तक ना आए तो आज एक रिमाइंडर दे दीजिएगा उन्हें, बस रिमाइंडर लिख दीजिएगा, वो फिर यकीनन रिप्लाई कर देंगी। अच्छा जी, काम का क्या स्टेटस है हफ्सा? कोई काम वाम तो नहीं किया खुदा न खास्ता? सर मेरा काफी सारा काम पेंडिंग था, इसलिए मैंने उसमें से पुराना सारा काम कंप्लीट कर लिया। मेरा नया जो काम है वो मैं अभी हाँ, 1 दिन में कंप्लीट कर लूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, इतना सारा काम कैसे करोगी मेरा बेटा, थक जाओगी। सर थोड़ा सा नहीं, रह गया। चलो चलो, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, मैंने कहा पूछ तो लूँ कि खुदा ना खास्ता वीडियोस वगैरह तो नहीं देख ली सर हैं। मैं बीमार थी तो, इसलिए मैं एब्सेंट थी, वरना मैं एब्सेंट हाँ, नहीं हो रही थी। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, और हर मामले में सिर्फ दुआ कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता आप, क्योंकि दवाई है, हमें देता हूँ तो आप दवाई खाते ही नहीं हैं आप लोग, तो अब मैं सिर्फ दुआएं दुआएं करूंगा बस, सही है ना, सबके लिए। चलें, अच्छी बात है, अल्लाह ताला बस सेहत दे, मैंने आपके लिए दुआ दी, आपको शुक्रिया। थैंक अच्छा यू। जी, अच्छा जी, ये हैं आयशा। आयशा बेटा, 8 तारीख बताओ मेरा बच्चा, जल्दी बताओ, बहुत स्लो चल रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीती रहो। पेमेंट साइड पे आएगा इक्विपमेंट कैश 8000। पेमेंट साइड पर आएगा इक्विपमेंट, कैश के कॉलम में आएगा 8,000, वेरी गुड। हुजैफा, 10 तारीख बताओ बेटा, शाबाश। हुजैफा, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, जीते रहो। 10 तारीख बताओ मेरा। सर। सर अप्रैल 10 में आएगा डेबिट साइड पे ट्रेड रिसीवेबल। बिल्कुल सही है, कैश आएगा 2940 बेहतरीन। और सेल्स डिस्काउंट आएगा 58.8। 58.8, अच्छा, ओके, जनाब जनाब जनाब। फातिमा जहरा, आप बताएं यही वाले ट्रांजैक्शन, जी सर। आप बताएं आपने क्या लिखा है? सर मैंने भी यही लिखा है। आयशा अब्दुल गफार, आपने कुछ और लिखा है? और अली मोहम्मद, अली मोहम्मद आप बताएं आपने क्या लिखा है?
अरे अनम्यूट करें ना मेरे दोस्त जल्दी। सर मैंने 60 लिखा है सेल्स डिस्काउंट में। कौन कह रहा है? ये आयशा कह रही है। जी अच्छा अली मोहम्मद आप सर बताएं। 0.8 को राउंड ऑफ कर दिया ना बस। क्या जवाब आ रहा था मैडम फातिमा? सर 58.8 है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 60 लिख देंगे। 58.8 को राउंड करके आजकल 60 आता है। सर 59। ओ सॉरी 59 तो 60 नहीं हो सकता फिर, इसका मतलब है। ठीक है। सर तो हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे वैल्यू उसमें। नहीं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी, मैं तो सिर्फ आंसर्स ले रहा हूँ सर। ये तो फातिमा ने आके बीच में ऐसे लुकमा दिया कि ये करेंगे, तो मैंने कहा ये कम से कम जो बात कह रही है वो तो कंफर्म कर लूँ। 58.8 60 बनता है या 58.8 59 बनता है? नहीं सर 59 बनते हैं। जी बिल्कुल सही, बस मैंने ये कंफर्म करना था। ओके तो अपना क्या कहते हैं जनाब 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 सर क्या मतलब? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हौसला रखें। हुज़ैफा आप म्यूट कर लें। अली मोहम्मद आप बोलें। हुज़ैफा म्यूट कर लो बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली मोहम्मद, कैसे हो बेटा? ठीक हो? शुक्र सर। बताओ मेरा बेटा जल्दी से, क्या लिखा है तुमने इसी ट्रांजैक्शन 10th को? ट्रेड रिसीवेबल हाँ और 60 कैश डिस्काउंट, ठीक है। सेल्स डिस्काउंट, और सेल्स का है 2940। कैश लिखा है 2940 और सेल्स डिस्काउंट सेल 60। डिस्काउंट के कॉलम में 60 लिखा है। अच्छा ओके ओके ओके। जनाब अली फलक फलक विकार बेटा आपने जो मुझे लिख के भेजा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, अनम्यूट करके बताएं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं यहाँ पर लिख दूं ऐसे, ये कहना चाह रही हैं? यहाँ पर लिख दूं सेल डिस्काउंट के कॉलम में 2%। अनम्यूट करें बेटा मेरा बच्चा। 59 लिखेंगे आप कह रही हैं? ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप 59 कह रही हैं लिखेंगे? जी सर मैं ऐसे पूछ रही थी कि जो अच्छा बुक में लिखा था 2% तो मैंने कहा हाँ। इसके कॉलम में 2% ही लिख देते हैं डायरेक्ट। नहीं नहीं नहीं, अमाउंट लिखनी है मेरा बेटा। हमेशा हमेशा अकाउंटिंग करते हुए रिकॉर्डिंग जो होगी वो अमाउंट से होगी मेरा बच्चा। आइदर वो करेंसी किसी में भी हो, लेकिन वो करेंसी होनी चाहिए। आइदर वो रुपी हो, डॉलर हो, यन हो, रियाल हो, दरहम हो, बरहम हो, जापानी यन हो, सही है, कुछ भी हो। ठीक है मेरा बच्चा। ओके। ओके। अपना आरिफा कुछ कहना चाह रही हैं आप? आरिफा मैं बाकी लोगों की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अयान भाई आप बताइएगा जरा। अयान साहब अनम्यूट करके बताएं क्या लिखा है, जरा जल्दी करें इस पॉइंट पे। मैं देर लग रही है मुझे इस पॉइंट पे, मुझे पता है आई नो, बट ये पॉइंट ही है। अयान क्या लिखा है? अयान कैन यू हेयर मी? मिस्टर अयान? आई थिंक अयान है नहीं क्लास में, है ना? अयान साहब लॉग इन करके चले गए। हाँ बिल्कुल अटेंडेंस लेते हैं अभी। वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें। सर सर एक मिनट, कौन बात कर रहा है आप? फिर वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें। जो बात कर रहा था वो मुझसे बात कर सकता है। सर 2881 होगा कैश के कॉलम में और 59 डिस्काउंट होगा। अच्छा सर शुक्रिया आपका बहुत बहुत। लेकिन ये आप सिर्फ मेरे साथ लाइव बैठ के पढ़ते हैं, घर पे बैठ के तन्हाई में नहीं पढ़ते, ऐसा ही है ना शोएब भाई? सर नहीं मैंने किया हुआ था, बस सेकंड लास्ट और लास्ट एंट्री नहीं करी थी, इससे मैंने बोला इनकम्प्लीट है। अच्छा ओके, लेकिन चारों क्वेश्चन नहीं है कंप्लीट या सर चारों मैंने क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 में भी बस 2 एंट्रियां नहीं करी हैं जो ओके मैंने आपसे पूछी थी। तो मेरा बेटा सुन लो, अपना अपना हैंड डाउन करो। और भाई आपने चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आप 2 पॉइंट पे कंफ्यूज हैं, 1 पॉइंट पे कंफ्यूज हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया ना, तो फिर ये होमवर्क ना करना थोड़ी कहलाता है। होमवर्क ना ओके करना ये सर। होता है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपने स्टार्ट ही नहीं किया। किसी बच्चे ने स्टार्ट किया, सिर्फ पहला पॉइंट लिखा और उसके बाद बाकी सब छोड़ दिया, ये अटेम्प्ट ना करना कहलाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे सॉरी। ने पहला पॉइंट लिखा, फिर 10 तारीख लिखी, फिर 20 लिख दी, 12 पे कंफ्यूज है, 15 नहीं लिखी, 3 लिखी है, 20 लिखी है,
28 नहीं लिखी, 31 लिखी है, तो उसने अटेम्प्ट किया भाई, इसका मतलब है आपने फॉर्मेट बनाया, आपने काम किया है। जो पॉइंट नहीं आ रहे आपने वो छोड़े मैं कि भाई ये कंफ्यूज हूँ इसमें मैं। ठीक है। ओके, तो एमन, एमन खान जल्दी बताओ क्या लिखा है। जी बताओ जी सब सर, क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि ट्रेड रिसीवेबल है और कैश जो है 2940 है और सेल्स डिस्काउंट है 58। 50। ओके, अबीर है आज क्लास में? अबीर नहीं है, अच्छा एक मिनट भाई, सब लोगों की अटेंडेंस मार्क हो गई, अब बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास अटेंडेंस मार्क करे, क्योंकि वॉलंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर दी थी, क्लास बाकी है। अच्छा याद रहे कि मोहतरम अयान अली जो है वो क्लास में एब्सेंट हैं, सही है, याद रहे, लिख लीजिएगा अपने पास। ऑल्दो उन्होंने यस सर लिख के भेजा है, बट मैं उन्हें एब्सेंट मार्क करूंगा, सही है, क्योंकि मैं आपका नाम लेके बोलता रहा मुस्तकिल, आपने मुझे रिस्पांस नहीं दिया। कहाँ थे आप? मैंने आपसे बोला अनम्यूट करें, आपने अनम्यूट क्यों नहीं किया? आप थे कहाँ पहले मुझे ये बताएं। आपको ये पता है मैं आपका नाम ले रहा था क्लास में? ये बात आपको पता है? बोलिए सर। वाई सर लिखना तो बड़ा आसान होता है सर, आप मुझे भी तो जवाब दें। सर तो मुझे बता के गए थे, आप कहाँ गए? आपको एक एक बात रोजाना मैं बताता रहा हूँ बैठ के, आप लोगों ने क्या समझा हुआ है मुझे? एहसास है आपको इस बात का? ये सॉरी का लफ्ज लिख के आपने मुझ पर एहसान कर दिया बहुत बड़ा। अगर आप ये बता देते कि मैं जा रहा हूं तो क्या होता, मैं आपको रोक लेता, मैं मना कर देता आपको मत जाओ। मुजफ्फर वापस आके जल्दी से बताओ। एक सॉरी इतना सा 4 लफ्जों का 5 लफ्जों का एक वर्ड आप मुझे लिख के भेज देते हैं। आप ये नहीं लिख के भेज सकते थे मुझे, आप अनम्यूट करके बोल देते सर मुझे इमरजेंसी है। नहीं, मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने, क्लास नहीं है, पता नहीं ये घर है। चलें जी, आयन साहब काम किया है आपने? अब गुस्से को ठंडा इसी तरह कर सकते हैं आप, अगर आपने काम किया हुआ है। आपने हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब है आपने काम किया हुआ है ना। अब फिर आपको आवाज नहीं आ रही मेरी। अयान साहब आपने काम किया हुआ है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आपने हैंड क्यों नहीं रेज किया? इसका मतलब है आप क्लास लॉग इन करके उस वक्त से ही चले गए थे, आपको पता ही नहीं है मैं शुरू से क्या बात कर रहा हूँ। सही है बेटे, बेहतरीन। सर मैं लॉगिन नहीं हो पा रहा था शुरू में। तो भाई आप जब लॉग इन सो हुए तो उसके बाद से आप कहाँ थे फिर? सर फिर मैं थोड़ी देर बैठा और फिर वॉशरूम नहीं चला नहीं गया नहीं, था। नहीं सर आप देखें प्लीज, ये इस तरह नहीं होता, ये आप लोग बिल्कुल गलत तरीका है सर। चलें बहरहाल, बहुत शुक्रिया, आपने सच बताया, शुक्रिया। अमल जल्दी करो, फौरन जल्दी करो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और अटेंडेंस तो मार्क हो गई है ना सबकी, ठीक है। मनाइल जहरा आप बताएं आपने क्या लिखा है। मनाइल जहरा सिर्फ अमाउंट, वालेकुम सलाम, सिर्फ अमाउंट बता दो बेटा जल्दी जल्दी। सर सेल्स डिस्काउंट के अंदर 58.8 और कैश के अंदर 2800 ओके महक, ओके ओके 2881.2। सुन लिया। महक आदिल जल्दी बताओ अमाउंट क्या लिखी है, जल्दी महक, फौरन, टाइम नहीं है। महक आदिल, महक आदिल, लो भाई महक आदिल भी नहीं है क्लास में, क्या करूं मैं आज क्लास का। वॉलंटियर्स ही क्लास में से गायब है। माइक खराब है, माइक खराब है, आपको 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 एक बात कब एहसास हुआ? आप अपने मोबाइल से लॉगिन नहीं हो सकती? मोबाइल से लॉगिन होके बात कर लें। मोबाइल का अगर वो खराब है तो लैपटॉप से आ जाएं। समझ से बाहर है मेरे आप लोग, मतलब इतनी काम किया है महक आपने? मुझे अपने काम की पिक्चर भेजें फौरन, अभी अभी।
ज़हरा तो फिर आपने चेंज कर लिया, क्या नाम था मुझे बता दें ताकि अटेंडेंस तो उसी नाम से आई होगी ना आपकी। ओके ठीक है, सही है ज़हरा, मैंने देख लिया। मास अमाउंट बताओ क्या लिखी है, जल्दी से सिर्फ अमाउंट बतानी है। सर सेल डिस्काउंट 58.8 और कैश आपका है 2881.2। 2881 सर जी 0.2। अच्छा रिजा आप बताओ बेटे जल्दी से, शाबाश। सर मैंने 2881.2 लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर अलाउइंग 2% है, तो थोड़ी कंफ्यूजन है, बट मैंने 281.2 सॉरी। अच्छा सही है, शुक्रिया। मोहम्मद तहा नदीम सर आपने काम किया हुआ है, सही है माहिक, शुक्रिया जी। मोहम्मद तहा नदीम साहब आपको आवाज आ रही है सर, अनम्यूट कर लेंगे सर। नहीं समर साहब अपनी मर्जी से अगर आप राउंड करेंगे भी ना 58.8 को तो 59 बनेगा, 60 नहीं बनेगा सर। सही है समर साहब, मैंने आपका आर्गुमेंट पढ़ लिया है। मोहम्मद तहा नदीम है क्लास में या मैं उन्हें एब्सेंट मार्क कर दूं? यस सर। सर ये कितनी देर लगती है माइक अनम्यूट करने में? सर थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ रहा था सर। इंटरनेट इशू आ रहा है, सबको इंटरनेट इशू आता है जैसे मैं बात करता हूँ? सर काम किया है नहीं आपने? सर। काम किया है आपने? सर अभी क्वेश्चन 17 नहीं किया। तो आपने हैंड क्यों नहीं रेस किया? 17 कौन पढ़ा रहा है आपको ये बताएं पहले तो। कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ? ताहा नदीम साहब आप बिल्कुल भी सही नहीं पढ़ रहे। एक तो आप बहुत ज्यादा एब्सेंट रहते हैं और ऊपर से आप काम नहीं कर रहे हैं और ऊपर से आप झूठ भी बोल रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा मौजज़ा है कि आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं। अपना नाम जरा देखें आपने क्या लिखा हुआ है, अपने नाम का ही ख्याल कर लें सर थोड़ा।